नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे कोकोस BCX जो आपका रीब्रांड हो गया है कॉम्बो में। उसकी बात दूसरा सिवा का कोल्ड वॉलेट, ये भी एक तरह से क्या कहेंगे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ लोगों को दिया जा रहा है। कैसे मिलेगा आपको उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा मार्केट में थोड़ी सी आज हल्की सी पॉजिटिविटी नज़र आई, क्यों आई उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा बेबी डॉल से रिलेटेड अर्न विद रोहिताश चैनल पर, वही अपना 2:30 बजे के आसपास। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। पहले तो ये कि कोकोस BCX जो था उसको रीब्रांड किया है। तो देखिए अभी बहुत से लोगों को नहीं मिला है और ये देखिए रीब्रांडिंग अब चल रही है। आज ही बाइनेंस ने इसको जो है एक तरह से अपना स्वैप रीब्रांडिंग कंप्लीट कर दिया है। तो बाइनेंस से इसकी एक तरह से देखा जाए तो स्टार्टिंग हुई है। उधर पोलोनेक्स ने भी इसको एक तरह से रीब्रांड कर दिया है। तो अब आपको कोकोस BCX नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे आपको कॉम्बो मिलेगा। और जैसे ही बाइनेंस ने इसको आज स्वैप करके कंप्लीट किया, ये मान लीजिए लगभग 150 से 200% का इजाफा हुआ इसके प्राइस में, यानी कॉम्बो आपका इतना ऊपर चला गया। तो बाइनेंस का भाई हाल है, थोड़ा सा बाइनेंस में ये चीज़ें चल जाती हैं। तो कुल मिला के ये है कि देखिए आपको इसको स्वैप के बदले में 1:1 के रेशियो में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोकोस BCX मान लीजिए आपके पास 50 थे तो कोकोस कम वो कॉम्बो कम हो जाएगा, नहीं, वो भी आपको 50 ही मिलेगा, यानी 1:1 के रेशियो में ही आपको मिलेगा कॉम्बो। तो अब एक्सचेंज देखिए अलग अलग हैं, तो अलग अलग उनका टाइमिंग भी है, अलग अलग डे हैं। तो हो सकता है कोई आगे पीछे करेंगे, लेकिन करेंगे सभी। और जिनका नहीं हो रहा है तो भाई वो अपना देखिए न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस लेके अपने आप कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि नहीं हो पाता तो आपका खामखा जो है चला जाए बेकार। इससे अच्छा है कि आप खुद न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस लीजिए और कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, आप उसमें देख लीजिए और उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कोकोस और कॉम्बो का रीब्रांडिंग, ठीक है। आगे लेते हैं शिबा इनू का कोल्ड वॉलेट, जो अभी काफ़ी दिनों से पेंडिंग में था और इसकी चर्चाएं भी चल रही थी कि कब तक आएगा, क्या होगा। तो देखिए इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोगों को, यानी लगभग 5000 लोगों को स्टार्टिंग में इन्होंने देने का एक तरह से प्लान किया है। और एक तरह से देखा जाए तो पायलट प्रोजेक्ट, उसमें कुछ कमी वैसी जो भी होंगी उनका एक तरह से फीडबैक लिया जाएगा, उसके आधार पर फिर उसमें और भी जो अपडेट करने होंगे वो किए जाएंगे। तो अब इसका प्राइस पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए साहब इसका कोई खास इंपैक्ट मुझे नज़र नहीं आता कि पड़ेगा, लेकिन कि मार्केट के जो हालात चल रहे हैं, शिबा इनू की जो कंडीशन है, मेन चीज़ है कि फिलहाल शिबा इनू की जो कंडीशन है, तो उस हिसाब से ये कहो कि प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कुछ नज़र आएगा, शायद नहीं। प्राइस शायद वहीं का वहीं रहेगा, जहाँ है वहीं है। ये है कि हाँ शिबा इनू में एक ये देखा जाए तो उसका यूज केस और बढ़ गया, क्या उसके पास देखा जाए तो एक कोल्ड वॉलेट भी आ गया। और यहाँ आपको ये ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो बेनिफिट के तौर पे देखा जा सकता है। जो अभी आपने देखा कि लेजर में जो आपका सीड फ्रेजेस का मामला था कि हम आपको बैकअप दे देंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वही रहा कि डिसेंट्रलाइज कहाँ रहा। तो शायद इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें ये वाली प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी, लेकिन ये मिलेगा कैसे आपको। लेकिन स्टार्टिंग में वो कहते हैं पहले आओ पहले पाओ, तो केवल 5000 लोगों को इन्होंने देने का भी प्लान किया है। बाद में फिर क्यों, अभी तो इनमें एक तरह से टेस्टिंग फेज है, तो इसमें देखिए कुछ कमी बेसी हो सकती है। तो प्लीज़ जो भी अगर इस चीज़ को लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप केयरफुल होकर ही इसको यूज कीजिए, क्योंकि अभी टेस्टिंग फेज है। मे भी कुछ है कि भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो एक तरह से जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ आती है तो देखिए उसको जब टेस्टिंग फेज में लाते हैं तो कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस चीज़ का जरूर आप ध्यान रखें। इसको लेने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपका जो है टेंजेम ऐप है, यानी कि TANGEM ये ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसमें जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे अकाउंट क्रिएट कीजिए और आपका वो हो जाएगा। और लगभग 6000 क्रिप्टो करेंसीज वगैरह ये इसमें सपोर्ट करते हैं। तो ये तो है सब शिबा इनू का कोल्ड वॉलेट, लेकिन मैंने आपसे फिर भी कहा टेस्टिंग फेज है इसका, तो थोड़ा सा केयरफुली अगर जो भी इसको यूज करना चाहे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं, देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट मैं तो क्लियर बोलता हूं, अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई ऐसा जल्दीबाजी नहीं है, तो आपके लिए जरूर था बताना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा लेते हैं अपना मार्केट में आज क्या चला। मार्केट में हल्की सी आज ग्रीनरी दिखाई दी। क्यों दिखाई दी, उसकी वजह थी ये, एक तो साहब जो सीनेट में लॉ पास होना था वो हो गया, यानी कि जो डेब्ट सीलिंग का था, यानी अमेरिका जहां सबसे ज्यादा फंसा हुआ था, तो वो कुल मिला के अब उनकी एक तरह से वो कहते हैं ग्रीन सिग्नल, चारों तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पहली पॉजिटिव ये न्यूज थी, इसकी वजह से आपको ये दिखाई दिया। उसके बाद जो कुछ डाटा भी आए, एम्प्लॉयमेंट के भी डाटा आए, तो वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहे। और दूसरा उसकी वजह से आपका स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छे खासे ऊपर चले गए, यानी कि लगभग इनका डाउ जोन्स तो 325 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर चला गया।
और अपना S&P 500 भी लगभग 1% के आसपास ग्रीन रहा। तो ये क्या था, ये स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा जो ग्रीन इम्पैक्ट था उसका कहीं ना कहीं हल्का सा इम्पैक्ट आपको क्रिप्टो करेंसी पर भी नजर आया और BTC आपका 26,900 27,000 के आसपास तक रहा। अभी फिलहाल करंट में 26,900 के आसपास ट्रेड BTC कर रहा है। तो देखिए ये एक टेम्परेरी है, यहाँ अभी वॉल्यूम नहीं है, मे भी हो सकता है यहाँ थोड़ा सा गेम खेला जाए। देखिए वेल्स को काफ़ी दिन हो गए थोड़ा शांति में बैठे हुए, तो मे भी हो सकता है यहाँ थोड़ा सा पंप डंप का गेम हो। तो आप प्लीज़ केयरफुल रहिए। कई बार देखिए जो न्यूज़ निकलती है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आता, लेकिन वेल्स उसको इम्पैक्ट को ज़्यादा बना देती हैं, यानी आपको पंप करवा देंगे मार्केट को और आपको थोड़ा बुलिश करेंगे, उसके बाद आपको काट पीट के फिर नीचे ले आएंगे। या अगर आप ही अपने आप बुलिश हो गए तो वो डाउन करके यानी आपको काट हर तरीके से देंगे, चाहे आप नीचे जाओ या ऊपर जाओ। तो मेन चीज़ ये थी कि हल्का सा जो आपको आज ग्रीन नजर आया वो केवल अमेरिका की प्लस न्यूज़ जो पॉजिटिव न्यूज़ आई उसकी वजह से। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने वही कहा कि आपको इतना ज़्यादा बुलिश होने की अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, क्योंकि आगे फिर आपका वीकेंड भी आ रहा है। तो वीकेंड में देखिए वॉल्यूम वैसे ही कम रहेगा, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोपहर में अर्न विद रोहितास चैनल पर। क्या बेबी डॉज की बाइनेंस पर लिस्टिंग हो सकती है? अब जो कंडीशन चल रही है, जो आप देख रहे हैं, हम भी आपको कुछ बयान कर रहे हैं, कुछ लोग आप हमें बता रहे हैं कमेंट्स के जरिए, तो क्या इस सिचुएशन में आपको लगती है कि बाइनेंस पे लिस्टिंग होगी? क्योंकि आप ही लोगों ने पूछा है, तो थोड़ा सा मैं भी इस पर दिमाग दौड़ा रहा हूँ। तो इसी पर एक कल वीडियो आएगा अर्न विद रोहितास चैनल पर 2:30 बजे, और थोड़ा सा डिटेल में और भी इसको खंगालेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन रखे हैं, आप लोगों ने डेवलपर्स को भी कई सारे क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन डेवलपर इतना वो कहते हैं कान में रुई दे के बैठे हैं, कोई रिप्लाई नहीं करना चाहते, किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया है। इतने सारे ट्वीट्स उनके पास पहुंच गए हैं कि वो शायद या तो रिप्लाई करने लायक नहीं बचे, क्योंकि वो अपने ही झूठ में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। और एक दो बंदे ऐसे भी मुझे लगता है कि शायद ये डेवलपर्स की तरफ से फेक अकाउंट के जरिए ट्वीट करवाया जा रहा है कि साहब 2 टोकन नहीं है, 2 टोकन नहीं, चलिए हम मान लेते हैं 1 ही टोकन है। तो 420 क्वाड्रिलियन में से आपने 100 क्वाड्रिलियन बर्न कर दिया, वो कहाँ गया? कहाँ पर आपने लेस किया? कायदे से आपका अगर टोटल सप्लाई देखा जाए तो 320 क्वाड्रिलियन बचना चाहिए, वो तो कहीं नहीं बच रहा। अभी भी टोटल सप्लाई तो आपकी 420 क्वाड्रिलियन ही है, अगर बर्निंग और सर्कुलेटिंग सप्लाई को मिला दिया जाए तो टोटल सप्लाई तो अपनी वैसे 320 क्वाड्रिलियन बचना चाहिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनके पास देखिए देने के लिए कोई जवाब बचा नहीं है। प्लस हमारे कुछ यूट्यूबर भाई जो $1, 1 पैसा, 1 रुपया बेबी डॉज को पहुंचा रहे थे 100 क्वाड्रिलियन बर्निंग पे, उनको सांप सूंघ गया है, वो कोई बात करना नहीं चाहते। अरे भाई सब मिलके बोलो ना बेबी डॉज टीम को, भाई तुमको क्या परेशानी है यार, तुमको कौन सा लालच है? भाई बोलो टीम को, सब सामने आओ निकल के, कहेंगे भाई स्कैम इसी तरीके से रुकेंगे। अगर हम शांति से हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो भाई स्कैम नहीं रुकेंगे, स्कैम इसी तरह होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम करने दे रहे हैं, हम पूछ नहीं रहे, हम लॉस में हैं उसके बाद भी नहीं पूछ रहे। ये हमारी कमजोरी है। देखिए जो लूट रहा है, जो स्कैम कर रहा है, ये उसकी कमजोरी नहीं है, वो तो हर तरीके से ठीक है। ये हमारी ही कमजोरी है कि हम लुट भी रहे हैं, अपना पैसा गंवा रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद भी पूछ नहीं रहे। वहां पर हमें डर लग रहा है पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई हम तो पूछ रहे हैं और हर तरीके से पूछ रहे हैं और वीडियो बना के भी बखिया उधेड़ रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से उम्मीद है और कि आप भी ऐसा करें, कम से कम जो स्कैम कर रहा है उससे पूछो, उसको सवाल करो, तभी उनको भी समझ में आएगा कि जनता जागरूक हो गई है, उससे अब स्कैम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अपने जितने भी भाई हैं यूट्यूबर भाई, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई बेबी डॉज टीम को जरा आड़े हाथों लो, जरा उनको ट्वीट करो, जरा उनको पूछो कि भाई ये सब क्या हो रहा है। और जितने अपने सब्सक्राइबर भाई हैं, जितने अपना फॉलो करते हैं, उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि भाई आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए और उनको पूछिए जो भी आपके मन में सवाल है, तभी देखिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, वरना आप लुटते रहेंगे और ये लूटते रहेंगे। सीधी सी बात तो ये है। तो चलिए कल 2:30 बजे मिलते हैं बेबी डॉज के एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।